सीपीएम क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 2 का अगला पद आज हम लोग पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। आप जानते हैं कि परशुराम और लक्ष्मण में संवाद चल रहा है। परशुराम जी अपनी मन की भड़ास को लक्ष्मण जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उनके इस क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी व्यंग कसते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट्ट मानी। लक्ष्मण जी हंस करके बोले, अहो मुनीश्वर, आप तो अपने को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर डरा रहे हो। आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मर जाही। लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कोई काशी फल के समान कमजोर या दुर्बल व्यक्ति नहीं है। काशी फल वही जो कुम्हड़ा, देहात में लोग कुम्हड़ा कहते हैं, उसी को कहा गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ काशी फल के समान कोई कमजोर या दुर्बल नहीं है, जो आपकी बार बार उंगली दिखाने से वह मर जाएगा। भृगुसुत समुझी जनेव बिलोकी, जो कछु कहूँ सहरिस रोकी। मैंने बहुत अभिमान के साथ कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोक कर सुन रहा हूं। फिर आगे बताते हैं, सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल न परन सुराई। लक्ष्मण जी बताते हैं कि हमारे कुल में ऐसी परंपरा रही है, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय पर अस्त्र नहीं उठाते।
क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहूँ पारिया तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है, इनसे हारने पर अपयश होता है, अतः आप मारे भी तो आप पूजनीय हैं। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। फिर तो धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा में व्यक्त किया, जो बिलोकी अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, इन सबको देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। यह सब सुनकर भृगुवंश के ऋषि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। कभी यहां भाव सौंदर्य में बताए तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के माध्यम से परशुराम जी के प्रति व्यंग्यात्मक वाणी का वर्णन किया है। शिल्प सौंदर्य में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब अगले पद की ओर चलते हैं। कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र सुनो, परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख है, यह कुटिल है, काल के वश होकर अपने कुल का नाशक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश बुध असंकु। काल कवलु होई क्षण माही, कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहू जो चहु बारा, कही परतापु बलु रोसु हमारा। लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी।
नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोग की दुसह दुख सहूँ, वीरव्रती तुम धीर क्षोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। परशुराम जी कहते हैं यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। यह अभी क्षण मात्र में ही काल के मुंह में चला जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं, बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। यदि यह अभी मारा जाए तो मुझे किसी प्रकार का दोष न देना। यह बात विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर समझा दो। यह सब सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनय पारा। उन्होंने बताया कि हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों की प्रशंसा अनेकों बार कई तरह से किया है। यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो दोबारा कुछ कह डालिए, दोबारा कुछ कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर, अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत सहिए। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। दोहा में जो बिलो की अनुचित कहूं, सुर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। उन्होंने बताया, सूरवीर युद्ध भूमि में अपने सूरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, कहकर अपने को नहीं बताते। युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हांका करते हैं। भाव सौंदर्य में यहां कवि ने बताया कि परशुराम जी ने लक्ष्मण को भय दिखाना चाहा है, भय दिखाना चाहा है, किंतु लक्ष्मण जी ने उस भय को नकारते हुए यह कहा कि योद्धा वीरता की प्रशंसा करने की अपेक्षा युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। शिल्प सौंदर्य तो आप देख ही रहे होंगे।
अब अगले पद में तुम तो कालू हाक जनुलावा बार बार मोही लागी बोलावा सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी धरे उकर घोरा अब जनि दे दोसु मोहि लागू कटुबादी बालकु वध जोगू बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा अबयहु मनिहार भाषाचा कौशिक कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु खर कुठार में अकरुण कोही आगे अपराधी गुरुद्रोही उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे नायत यही कटी कुठार कठोरे गिरही उरी न होते श्रम थोरे। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो जैसे बार बार आवाज लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर के परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे अब लोग मुझे दोष न दें। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया किंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। विश्वामित्र जी ने कहा कौशिक कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। अपराध क्षमा कीजिए, सज्जन बालकों के दोष और गुण नहीं गिना करते हैं। परशुराम जी बोले तीखी धार के कुठार और मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है, मुझे गुरुद्रोही कह रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण, अन्यथा मैं इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधिसुनु कह हृदयसी मुनि हरियरे सूझ अयमय खाड़न ऊखमय अजहु न बूझय बूझ। विश्वामित्र ने यह सब सुनकर हृदय में ही हंसकर कहा मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सुझ रहा है। वे सर्वत्र विजयी होने का कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहे से बनी हुई
खाण है, ईख की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। खेद है, मुनि अब भी नासमझ हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन उनकी मूर्खता पर पछता रहे हैं। भाव सौंदर्य में यहाँ कवि तुलसीदास ने परशुराम जी के आक्रोशमय स्वरूप को उकेरा है, दिखाया है। परशुराम जी लक्ष्मण जी के व्यंग बाणों को सुनकर उन्हें मारने के लिए अपना कुल्हाड़ी उठाते हैं, किंतु विश्वामित्र के स्नेह के कारण, प्रेम के कारण ऐसा नहीं करते हैं। शिल्प सौंदर्य में बड़े ही सुंदर वर्णन किया गया है, आप देखेंगे। अगले पद की ओर चले हम लोग। कहे उलखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता तिहि उरिन भय नीके, गुररिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विद्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटर न गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। यहां कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब शिव जी का धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण परशुराम काबा का युद्ध होता है। परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण जी को मारने की बात कहते हैं और विश्वामित्र जी को उसे समझाने की बात करते हैं। तब लक्ष्मण जी उनके उतावलेपन पर व्यंग करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके शील को कौन नहीं जानता? यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण शेष रहा है, जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत व्याकुल कर रखा है। यह मानो हमारे ही माथे काढ़ा था। बहुत अधिक दिन बीत गए, बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण हमारे ऊपर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर दे दूं, पूरा हिसाब चुका दूं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर और कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने कुठारा अपने उस फरसे को संभाला। पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं,
आप घर में ही वीर योद्धा हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है पुकारने लगे। उसी समय श्री रघुनाथ जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृषानु बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। तो लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे, हवन के समान थे, जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। भाव सौंदर्य यहां कवि तुलसीदास ने बताया कि लक्ष्मण जी का व्यंग मिश्रित क्रोधित रूप प्रकट है। परशुराम जी पर व्यंग किया है कि माता का ऋण तो चुका दिया, अब गुरु के ऋण की चिंता है, जबकि माता का ऋण तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता है। शिल्प सौंदर्य को आप पढ़ेंगे। बस आज इतना ही। अब हम लोग अगले दिन पुनः अगला लेसन पढ़ेंगे। मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि सीपीएम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि इसका अगला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।